नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात। जिस तरह से आज कल जो केस ट्रेंड कर रहा है, जी हां, हम बात कर रहे हैं अतुल सुसाइड केस की, जहां पर 34 वर्षीय बेंगलोर के रहने वाले एआई इंजीनियर ने सुसाइड किया है। उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया गया है। साथ ही 24 पन्नों का वो सुसाइड नोट जो है वो छोड़कर गए हैं। अब जिस तरह से इस केस में नए नए पहलू सामने आ रहे हैं, देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं भारत देश में समानता की, इक्वालिटी की, महिलाओं और पुरुष की, साथ ही जब महिलाओं के साथ कोई शोषण या फिर उत्पीड़ित का केस सामने आता है तो लाखों लोग जो है उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपनी आवाज तक उठा नहीं पाती, लेकिन वहीं आज दूसरी तरफ जो पुरुषों के साथ उत्पीड़न जिस तरह से उनकी पत्नी द्वारा, उनके इन-लॉज द्वारा किया जा रहा है, उसके केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक उदाहरण है जो अतुल सुसाइड केस है, उसमें अतुल ने जो जिस तरह से वीडियो के जरिए और 24 पेजेस का जो सुसाइड नोट छोड़ा है, उसके जरिए समझाने की कोशिश की है कि जुडिशरी सिस्टम और जो उनके पत्नी है, उनके जो इन-लॉज हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ बिहेव किया है, उत्पीड़ित किया है, उन्हें हरेस किया गया है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुमित जी जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी एमए बर्नी साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारी संवाददाता इल्मा खान जो है दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है, जो जनता के बीच इस वक्त मौजूद है और जनता की बात भी यहाँ अमन न्यूज के इस खास एपिसोड से पहुंचाती भी नजर आने वाली है। तो सबसे पहले मेरा सवाल एमए बर्नी साहब से कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और इसमें जब समानता के अधिकारों की बात होती है तो उसमें कानून किस तरह से दोनों का सहायक होना चाहिए। ये दावे हैं जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे, इसके लिए माइकों पर भाषण देते, जनता को गुमराह करते हैं और इनसे कोई बात करना चाहे तो ये कोई ना कोई बहाना देकर के या लेकर के निकल जाती है। अब समय वो आ गया है कि जनता जागरूक हो चुकी है और इनकी सच्चाई को जान चुकी है। नफरत की आड़ में ये अपने काम कर रहे हैं, तिजोरियां भर रहे हैं और देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। इन्हें ना किसी महिला की सुरक्षा से लेना देना है, ना किसी आम नागरिक से लेना देना है, ना किसी भी व्यक्ति से, किसी भी से लेना देना नहीं है। सिर्फ इनका काम है जनता को बेवकूफ बनाना और अपना उल्लू सीधा करना और मोटी मोटी कमाइयां करना, ठेकेदारों को और बड़े बड़े जो लोग हैं इनको कामयाबी करना। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो करते हैं, सब उसमें उनकी कॉपी करने लगते हैं और बाद में उनको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अब प्रधानमंत्री काम करना चाहे तो ये नकल जो करते हैं उस काम को आड़ लगा देते हैं। महिलाओं को लेकर के जो बर्नी साहब, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि जिस तरह से महिलाओं को जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो उसका मिसयूज आजकल किस तरह से हो रहा है। मेरे साथ एडवोकेट सुमित जी सुप्रीम कोर्ट के जुड़ चुके हैं। सुमित जी, ये जो टॉपिक है आपने अच्छा चूज किया है और आज के डेट में साहिल जी, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत है और अमन न्यूज ने अगर इसको चूज किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए एक आज का टॉपिक है जिसके लिए एक अवेयरनेस समाज में जरूरत है। हम हमारे यहाँ एक बात चल रही है कि हमारे यहाँ वुमेन जो है ऑप्रेस्ड है और मैन ऑप्रेसर है। हमारी समाज की ये धारणा है, वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग दिस, कि औरत ऑप्रेस्ड है, द वुमेन्स आर ऑप्रेस्ड एंड द मैन इज द ऑप्रेसर। और इस कारण से जितने भी कानून हैं ये सारे इसी तरीके से बने गए हैं कि मैन को ऐसा एग्रेसर देखते हैं, मैन को ऐसा कल्प्रिट देखते हैं, मैन को ऐसा क्रिमिनल देखते हैं, ठीक है। जबकि आप ये देखोगे तो मैट्रिमोनियल अफेयर जो होती है, मैट्रिमोनियल अफेयर्स में दोनों हस्बैंड वाइफ का इक्वल कंट्रीब्यूशन है अपनी घर को चलाने के लिए। और अगर
कुछ कहा सुना होता है, और दूसरी बात है वो क्रिमिनल एंगल नहीं होना चाहिए। मैट्रिमोनियल ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस से अलग होनी चाहिए। जी इस चीज को बिना रियलाइज करते हुए इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने अमेंडमेंट लाया आईपीसी में, और उसको अभी बीएनएस में भी कंटिन्यू रहा। 498 पुरानी सेक्शन थी आईपीसी की, कि अगर कोई क्रुएल्टी हस्बैंड करता है तो उसके लिए, और डाउरी के लिए करता है तो उसके लिए उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, नॉन कंपाउंडेबल बना दिया। अब आप देखेंगे ये आप अगर देखेंगे ये हर तरीके से समाज में नहीं, सिर्फ मेल पे जो अत्याचार हो रही है, इस कारण से जो इसकी मिसयूज हो रही है वो अपनी जगह है। एक जुडिशियल सिस्टम को भी क्लॉक कर दिया है इसने, ये 498 सेक्शन ने, और ये बाकी जितनी प्रो वीमेन सेक्शन है। हमें जाना चाहिए जेंडर न्यूट्रल सेक्शन की तरफ। अगर क्रुएल्टी हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ भी बहुत केस में क्रुएल्टी करती है, तो एक जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कि जहां दोनों में से कोई भी केस को कर सकता है। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी प्रोटेक्शंस कर दी है कि 498 स्टिंग चली गई है, स्टिंग तो चली गई है, लेकिन ये जो स्टिंग गई है रियलिस्टिक में अगर आप आएंगे, मैं कुछ दिन पहले बाकी लोगों का भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि 490 अनिश कुमार की डिसीजन आ गई, सत्येंद्र अंतिल की डिसीजन आ गई, इसके बाद अब स्टिंग तो रही नहीं है। तो ऐसा कुछ होता नहीं जिसके लिए जो हमारे दोस्त ने सुसाइड किया बेंगलोर में, उनको सुसाइड करने की नौबत होती, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज में ओनली इन बिग सिटीज, दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में, नागपुर में, है ना, चंडीगढ़ में, बड़े सिटीज में तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके तहत इसकी स्टिंग चली गई हो भले, पर छोटे सिटीज में और जब आप अर्बन एरिया से बाहर निकलते हो ये उतना ही स्टिंग है। अगर आज आप बिहार में जाते हो तो 498 एक में एंटीसिपेटरी बेल हस्बैंड को ऐसा मैटर ऑफ कहीं नहीं मिलती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट से लेना पड़ता है वो बेल। तो आप वो समझो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट होगी तो उसपे कितनी बड़ी एक मेंटल ट्रॉमा आता होगा, वो अपने को क्रिमिनल समझता होगा कि मेरी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, मुझे लेना पड़ रहा है बेल और मैं जेल जा सकता हूँ। ठीक है, आप उसी तरीके से यूपी में भी कहीं जाएंगे तो आपको एंटीसिपेटरी बेल 498 में नहीं मिलेगा, आप हरियाणा के भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शंस, पहली बात तो 141 के अंदर, आर्टिकल 141 के अंदर सबको ये सेम, सब पूरे देश में लागू होनी है, सब सारे कोर्ट्स ने मानने पर हो नहीं रहा। कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन में सत्येंद्र कुमार अंटिल में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के एक जज को, इलाहाबाद के एक जज को इसमें बर्खास्त भी किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को नहीं मानते हुए 498 में बेल रिजेक्ट कर रहे थे, पर ये बहुत कम होती है। ठीक है, नॉर्मली ये हो रहा है कि ऐसे मैटर ऑफ रूटीन 498 के हस्बैंड के अगेंस्ट जितने भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल होते हैं वो सारे रिजेक्ट होते हैं, उन्हें फिर हाई कोर्ट से लेना पड़ता। और अब बाकी स्टेट्स में जब आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं, पटना में एक बेल लिस्ट होने में हाई कोर्ट में 2 महीने लगते हैं, 1.5 महीने लगते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट का भी वही हाल है। तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में एक आदमी अपने आप को क्रिमिनल जब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक समझे, ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल है कि अगर वो हाई एजुकेटेड है, जैसे कि बेंगलोर के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो सोचेगा कि मैं क्रिमिनल हूं क्या, मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरे को बेल लेने के लिए भागना पड़ रहा है, मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। और जितना मैंने इनकी वीडियो देखी और जो इनकी सुसाइड नोट भी थी, जो मेन चीजें आहत थे वो इस चीज से आहत थे कि ठीक है मेरे पास पैसे है, मैं कमाता हूँ, ये करीब 10-12 लाख रुपए महीने का सैलरी था इनका, बट क्वेश्चन ये है कि वो मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, फिर भी उसके, और मेरी बीवी भी 1.5-2 लाख रुपए कमाती है, इसमें वाइफ भी 1.5-2 लाख रुपए कमाती थी, फिर भी बच्चे के लिए जो मुझे 40,000 मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, और ये हाई कोर्ट जा रही है उसको इन्हांसमेंट के लिए, और किसी की भी काउंसिल में, क्योंकि लॉ की यही जो लॉ है मेंटेनेंस के, वो बड़ा क्लियर है, कोई भी काउंसिल, कोई भी एडवोकेट यही गाइड करेगा कि हाँ जी ये तो आपका बढ़ेगा आपके इनकम के हिसाब से। इसमें ये प्रोविजन, इसमें ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या सभी कोर्ट को एक अमाउंट सेट कर देनी चाहिए कि आपको अगर पैसे देने हैं तो इतनी अमाउंट में वो आप सामने वाले इंसान को या दूसरी पार्टी को देने हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप से डिमांड करना सेकंड पार्टी की, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, देखिए अमाउंट लीगल तरीके से सेट है, ऐसा नहीं है कि नहीं सेट है, एक प्रिंसिपल है, एक लीगल मैकेनिज्म है इसमें कि एक फैमिली केक बनती है हस्बैंड और वाइफ की इनकम मिला के, और उस फैमिली केक के तहत 1/4 हिस्सा हर पार्टिसिपेंट्स को मिलता है, हर फैमिली के मेंबर को मिलता है, तो बच्चा और वाइफ मिला के 1/4 जाएगा, अर्निंग मेंबर को ज्यादा मिलता है, तो ये सेट है फॉर्मूला। डिफिकल्टी कहाँ आती है, मैं आपको, आप इसको, क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल केसेस में भी काफी करता हूं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये डिफिकल्टी इस लेवल में आती है जब वो हस्बैंड को, उसके बच्चे उसके पास नहीं है, वाइफ उस पे क्रुएल्टी का केस कर रखी हो सकता है कि उसने एडल्ट्रेस
हस्बैंड एडल्ट्री उसके ऊपर केस कर रखा हो, ऐसे सिचुएशन में जब उसके लिए मेंटेनेंस हस्बैंड को देना पड़े, या अपने बच्चे जो उससे वो मिल नहीं पा रहा, जिसको अपने पास रख नहीं पा रहा, उसके लिए उसको मेंटेनेंस देना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में जो आदमी मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो बहुत हर्ट हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पर दूसरा तो जो मिसयूज क्रिमिनल हुआ ऑफेंस ना, सीधा सीधा मिसयूज हुआ, क्योंकि उनसे पहले 1 करोड़ रुपीस की डिमांड की गई, फिर उनकी वाइफ की तरफ से 3.3 समथिंग की डिमांड की गई करोड़ में। तो फिर ये कैसे, क्योंकि सामने वाला तो इतना पोटेंशियल नहीं रखता कि वो अपनी सैलरी में से करोड़ रुपीस उनको देने पड़े, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं, आप वो बात आप जो कह रही हैं, ये इसी से प्रेशर बनता है कि जो डिमांड था, कि ये डिमांड था कि 10 लाख, जो अब एलिगेशंस लगाया है, जो जिन्होंने सुसाइड किया है, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाया है कि उनको ब्रदर इन लॉ को 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, ये सारी एलिगेशन से एक मेंटल प्रेशर बनता है। बट ये सारी चीजें एविडेंस की बात है, ये अब फेस वैल्यू पे उन्होंने लगा दिया, हम उसको मान लें, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसकी ये चीज हम कह सकते हैं कि यस, वी हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म इन आवर मैट्रिमोनियल लॉज, जहां पे आज जो वन साइडेड चल रहा है कि हस्बैंड ही कल्प्रिट है, हस्बैंड ही क्रिमिनल है और वाइफ जो है वो पीड़ित है, सी इज द ऑप्रेस क्लास, सी इज द विक्टिम, इस मानसिकता से हमें बाहर आना है। और इसमें हमें पार्लियामेंटेरियन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि द एमपीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको भी ये चीज देखना चाहिए। लॉ रिफॉर्म कमीशन बैठी थी, आप नए लॉ लेके आए, भारतीय न्याय संहिता, वहां भी आपने इस चीज को नहीं देखा। इस टाइम आज की इंडिया, 21st सेंचुरी की इंडिया, जहां वुमेन्स मैन के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है, हर सेक्टर में अगर आप देखें, हम इसी पैनल में 3 लेडीज है, हम दो जेंट्स है, तो कहीं चाहे आप जर्नलिज्म में देख लो, आप चाहे एडवोकेसी में देख लीजिए, चाहे आप किसी सेक्टर में देख लीजिए, इंक्लूडिंग आज के डेट में तो एयरफोर्स और हर जगह, तो वुमेन्स किसी से कम नहीं है। सो इन दिस सेक्टर, इन दिस सेंचुरी, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट कि वुमेन जो है वो ऑप्रेस थी, वो विक्टिम थी, वो बराबर के भागीदार है, एंड सी हैज द इक्वल पावर। तो जो जितने भी हमारे प्रोटेक्शन लॉ है वो सारे जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, और जो क्रिमिनल एलिमेंट है स्पेसिफिक मेल के लिए 498A के तहत, उसको रिमूव होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, आप उसमें मैन को भी राइट दीजिए फाइल करने के लिए, एंड आई थिंक द 498A शुड बी रिपील्ड। जी सुमित जी, हमारे साथ इल्मा खान जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए। जी पल्लवी जी, जैसा कि अभी हमारा मुद्दा चल रहा है कि बेंगलोर में 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है और 1.5 घंटे की वीडियो भी डाली है। उनका कहना है कि उनके ऊपर उनकी बीवी और उनके परिजनों ने उत्पीड़न किया है, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आइए क्या कहना है जनता का, हम जनता से ही बात करते हैं। सर, जैसे बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो खुदकुशी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, जो बेंगलुरु में खुदकुशी का मामला सामने आया है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली है पत्नी के उत्पीड़न को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, यही बहुत ज्यादा दुखदनीय खबर है। पहली बात तो वो देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अतुल नाम था उनका, और देखा जाए तो इंडिया में ना लड़कों के लिए कोई लॉ ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई लड़की आए या लेडीज आए, कोई भी केस लगा सकती है। शादी हो जाए तो डावरी, दूसरा एलिमनी, और जो एलिमनी मेरे ख्याल से वो दे रहे थे 40,000 रुपीज अपनी वाइफ को। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने 3 करोड़ की डिमांड कर दी। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जज कह रही थी 5 लाख रुपए मुझे दे दो, ये जो मामला है सेटल्ड हो जाएगा। ये कहा जाता है भारत जैसे देश में कानून अंधा है, मगर एक चीज और पता लग गई है ये जो केस के बाद, कानून अंधा के साथ साथ धंधा भी हो चुका है। जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो यहाँ के पुरुष हैं उनके लिए भी कोई कानून लागू होना चाहिए? मैम, ऑब्वियसली होना चाहिए ना। झूठे केस कितने मैम, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा केस यही है, झूठे केस में जो लड़कों को फंसाया जाता है। आज की तारीख में आप कुछ भी, अगर कोई बात भी नहीं है ना, तो लड़कों को आराम से फंसा दिया जा सकता है। आप इक्वालिटी की बात करें, देश में कहाँ इक्वालिटी है लड़कों के लिए? आप मेट्रो में चले जाओ, बसेस में चले जाओ, या कहीं भी XYZ चले जाओ, रिजर्वेशन में भी हर जगह लेडीज आगे हैं। तो मैम, 1 नेशन 1 वोट, तो 1 इक्वालिटी भी होना चाहिए मेरे मायने में। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो महिलाओं को सुविधाएं मिल रही है, इसका वो गलत उपयोग कर रही है। ऑब्वियसली मैम, गलत यूज कर ही रही है वो। अगर उनके लिए बनाए गए तक कोई तुम्हें उत्पीड़न करे
तो तुम उसके लिए कानून का सहारा लो। अब ये नहीं उसका नाजायज फायदा उठाओ। अब लड़कियां क्या कर रही है, लेडीज क्या कर रही है, नाजायज फायदा उठा रही है। क्या होता है आज की तारीख में, ये जब से आया ना सेल्फ इंडिपेंडेंट, मैं गर्ल हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जब बाहर जाती है ना तो उनको पर लग जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे जो लेडीज है, लड़की है, वो घूंघट में अच्छी है, वो आज सही कहते थे। हम उनकी बात को ध्यान रखें ना, बाबूजी सही कहते थे नहीं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही बोल रहे हैं ये। जो बड़े बुजुर्ग, क्या बोलो, बड़े आपने बोला है, अब उन्होंने बोला कि जो लेडीज हैं उनको नौकरी मिलेगी, तो लड़के रह जाएंगे, कहाँ है लड़के? मैडम इसकी वजह से ना बहुत चीजों में भी इफेक्ट देखा गया है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी काम में चले जाओ, 4 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, प्रायोरिटी किसी मिली जाएगी लड़कियों को। किस लिए लड़कों को रखा जाता है? फील्ड वर्क के लिए आज की तारीख में, वरना लड़कों की कोई वैल्यू नहीं आज की तारीख में देश में। बस देश में लड़कों को इसलिए रखा गया, वोट आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इससे क्या बढ़ता है? चोरी चकारी। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि 1 नेशन 1 वोट एंड 1 इक्वालिटी, लड़कों के लिए भी लॉ हो जिससे वो अपने भी देख रेख कर सके। और अतुल की बात करें तो उसके घर में एक भाई भी है, उसकी माँ भी है और बाप भी है, और उनका सहारा कौन? अब उन्हें कौन देखेगा? वो तो बेचारा गया ना। उसने अपने एक्स अकाउंट पे किसे टैग करा? एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प को। क्यों टैग करा पता आपको? यही बहुत बड़ी रणनीति थी उसकी, क्योंकि इंडिया में कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि यूएस के अगर लॉ देखेंगे ना आप उठा के, यूएस के लॉ इंडिया के लॉ से डिफरेंट है, उधर इक्वालिटी है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इंडिया में क्या कानून बनाए जाने चाहिए? मैडम कुछ ऐसे केस होने चाहिए कि सरकार देखे कि क्या ये गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना, लड़के को लड़की को बिठाए, टेंडेंसी चेक करे लोगों की, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आपको खुद ही पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, सब पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। सिंपल। और सरकार से यही अपील है, कुछ लॉज ऐसे लाए जो लड़कियां लड़कों को ना फंसाए। फर्स्ट ऑफ केस रेप केस में सबसे ज्यादा फंसाया जाता है। दूसरा झूठा केस, तीसरा डोवरी केस, और भी बहुत केस है, बट 3 मेजर केस हैं जिनका बहुत देखा जाए कि कैसे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जितने भी केसेस हो रहे हैं इसमें 70% केस झूठे लगाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली झूठे लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम वो है ना, लॉस है ना, लड़कियों के पास एक पावर है। आपके पास पावर होगी, आपको लग रहा है आप उसका यूज कर सकते हो, मगर लड़कों के पास तो नहीं है ना। बस यही कहना चाहूंगा कि वो पावर उन्हें भी मिलनी चाहिए कि कोई भी झूठा केस लगाए तो वो भी उनसे लड़ सके, अपनी अपील कोर्ट में जाहिर कर सके। कोर्ट में जाओ, तारीख पर तारीख मिलती है, फाइल पे फाइल चढ़ती रहती है। कितने केसेस है, आप डावरी के देख लीजिए, एलिमनी के देख लीजिए, रेप के देख लीजिए, और छेड़छाड़ के देख लीजिए, कितने केसेस है। बहुत केसेस है मैम, बहुत केसेस है पूरे इंडिया में, अगर आप उठा के देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जज थी ना, मेरे को इनका जो इन्होंने अपनी बात बोली, 5 लाख रुपए दोगे केस सेटल्ड हो जाए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे गलत बात थी। क्योंकि जो भारत के लॉ है ना, उनके खिलाफ की बात करी उन्होंने। सिंगल आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? देखो ये है कि ज्यादा लड़कियां जो है, हमारे नेता भी वो लड़कियों के लिए झुक जाते हैं कि हो सकता है ये ठीक बोल रही हो, उसको उसके विपरीत बोलना पसंद नहीं करते, जबकि सच्चाई को पसंद करना चाहिए, सच्चाई के सामने लाना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरह से अपनी जान इतनी आसान तो नहीं दे सकता। और वो 1.5 घंटे की वीडियो बना के और 24 पेज का सुसाइड नोट लिख के मर रहा है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत सही करके गया है। आगे के लोगों के लिए भी सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि लोग, लड़कियां भी डरें, लड़कियों को भी डर बने कि वहाँ पर फैमिली कोर्ट की जज थी, उन्होंने भी वहाँ पे 3 लाख रुपए मांगे थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारी जो हमारी जज का वो है ना, अगर ये सच्चाई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को भी जज पे कोई विश्वास नहीं रहेगा, आगे से कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए मेरे हिसाब से ना, लेडी जहाँ महिला विक्टिम कार्ड खेलती है इस मामलों में ज्यादा। अब मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ तक सीजीआई को इस पे
अच्छे से कदम एक अलग से क्या कहते हैं बेंच बैठानी चाहिए। जहां तक है कि आप देखिए हर एक जगह महिला है, जैसे बस हुआ, मेट्रो हुआ, हर एक जगह मतलब कि मैं क्या कहूँ, इतना बिहेवियर गंदा होता है। जैसे ये मेट्रो होती है, उनका सीट होता है, ऐसा गंदा बिहेवियर करती है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहुत बुरी तरीके। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो पीड़ित महिलाएं होती है वो केस फाइल नहीं कर पाती है, और वहीं इधर हम देखें कि जो महिलाएं हैं वो झूठे केसों में पुरुषों को फंसाती है, उस पर आगे ये देखिए आपकी तो गलत ये फहमी है, मतलब कि फाइल नहीं कर पाती। फाइल क्या, दो ज्यादातर हमने यहाँ पर सर्च किया है कि ज्यादातर औरतें केस नहीं कर पाती है, और इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका गलत फायदा भी उठा रही है महिलाएं। देखिए जहाँ तक मुझे अभी आपने कहाँ से डेटा उठाया मुझे तो आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरी यहाँ तो महिला यहाँ तक कि 3-4 मुकदमे और ठोक देती है, वो हो या ना हो, मतलब कि और रही इनके साथ घटना होती है। हाँ, ये जिनके साथ होती है। और मेरे हिसाब से सरकार को, यहाँ तक कि मैं सरकार को कहता हूँ, इसके ऊपर कड़े कानून बनाना चाहिए। 1947 का हमारा कानून है, उसमें चेंज होना चाहिए। जहाँ तक है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये हम AI में जी रहे हैं, इस प्रकार से मतलब कानून भी होने चाहिए। एक जो महिला आयोग बनाया हुआ है, केवल ये महिलाओं के लिए बनाया हुआ है ना, पुरुष तो वहां जाकर चुप हो जाना है, उसको तो डंडे से मैंने सुना कि वहाँ की जो है पीटते भी हैं आदमी को, मैंने सुना ही है ये चीजें। क्या केवल महिला को ही हक है? महिला आयोग के लिए पुरुष आयोग भी तो बनना चाहिए ना, पुरुष की भी सुनना चाहिए। जैसे कि उसकी सुनी जाती है, एक पुरुष की भी सुननी चाहिए। क्या बुरा, वो कितना दर्द में जी रहा है, कितना प्रॉब्लम में जी रहा है। ये आत्महत्या जो 34 साल के लड़के ने किया है, 1 मिनट, जो एजुकेटेड बंदा है, कोई नशेड़ी गंजाड़ी नहीं था। हमको इसलिए विश्वास हो रहा है, वो एजुकेटेड बंदा था, एक इंजीनियर था। इंजीनियर वीडियो बना के पूरा डिटेल करके अपने मोबाइल का लॉक खोल के सब कुछ करके गया हुआ है, क्योंकि सच्चाई का पता लगे कहीं ना कहीं। एक ये जो मिसगाइड करती है ना लड़कियां, मैं सबकी बात नहीं कह सकता, कुछ ऐसी एक्टर में जो पढ़ी लिखी है वो तो बिल्कुल वो मुकदमा दायर कर देंगी। जो गांव में सच्चाई जो गांव में है वे शहरों तक, कोर्ट तक नहीं आ पाती, और सच्चाई उनके साथ होती है वे कोर्ट तक नहीं आ पाती। जिसके पास कम होता है, होता जो होगा कम होता है, लेकिन वे फट से कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। आज लड़का गुनहगार, बिना कुछ किए ही गुनहगार। आजकल फेसबुक पे भी इतनी वीडियो आती है, लड़के की ही लिए प्रॉब्लम दिखाते रहे ना सभी, किसी कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, लड़कियां ही लड़कों को परेशान करती है। आप फेसबुक, लेकिन सर हम सबको तो नहीं कह सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 100% नहीं कह रहा, मैं 30%, 20%, 40% तो ठीक होंगी ना, मैं ये नहीं कहता। लेकिन लड़के ज्यादा, आदमी ज्यादा परेशान, मतलब कोई भी बुजुर्ग भी परेशान है, जवानी परेशान है, लड़कियां अपने दिल अपने सर हम ये कह सकते हैं इन सब के चलते आगे वाले टाइम में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये होगा, ऐसे ही होगा, उन पर विश्वास नहीं करेगा कोई भी। जो सच्चाई से दुखी है ना लड़की, उसको भी कोई विश्वास नहीं करेगा, ये भी झूठ बोल रही होगी। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए, एक महिला आयोग, एक आदमी का आयोग भी होना चाहिए, उनकी कोई सुनने वाला होना चाहिए, ना कि तुमने किया नहीं किया चलो इसको अंदर करो, कुटाई कर दो, खत्म कहानी, आगे से ये करना, आगे से वो करना है, ये गलत। और ये देखिए जहाँ तक है कि हमारे संविधान में ऐसे नियम है कि महिला को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करेगा तो महिला कांस्टेबल कर सकती है। यहाँ तक कि 24 घंटे में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। भाई इतना मतलब कि पुरुष के लिए भी कुछ होना चाहिए, मतलब कि ये विक्टिम कार्ड महिलाओं बहुत ज्यादा खेलती है। आप ये बात मानिए, आप नहीं, और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ तक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये संशोधन होना चाहिए। जहाँ तक है कि एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मतलब कि जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से CBI को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए। 3 घंटे की वीडियो ऐसे ही नहीं कोई बनाता है और वो ये सुसाइड कर लेता है। अब ये सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सरकार को नहीं, यहाँ तक कि विपक्ष को भी उठाना चाहिए। मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये पुरुषों की जो दर्द है वो बहुत बड़ा दर्द है। ये अमन न्यूज ने 2017 में उठाया था, और आप यूट्यूब अमन न्यूज के क्या नाम है चैनल पे जा सकते, दे सकते हो। जितने भी पीड़ित पुरुष थे उन्होंने सबने जंतर मंतर पर धरना दिया था, और एक केस तो हमारे सामने लाइव उसमें जुड़ा हुआ है, आप देख ले। उसने कहा था कि जी मैं महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार रुपए कमा पाता हूँ, और कोर्ट ने मेरे ऊपर 70,000 रुपए महीना का वो बांध दिया है, मैं कहाँ से दूं।
वो रो रहा था वीडियो पे। और उस तरह के बहुत सारे पंजाब से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने आकर के, जो महिलाओं से पीड़ित थे, आकर के धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर 2017 में। तो ये पुरुषों को तो शुरू से ही शोषण होता चला आ रहा है, और ये शोषण होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ इनको इसमें 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। सरकार थोड़ा सा काम ले ले कि जो झूठे केस महिलाएं दर्ज कराती हैं उन पे भी कार्रवाई उल्टी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वो झूठा केस दर्ज करा के गायब हो जाती है, और वो बेचारा तारीखें भुगतता रहता 10-15 साल तक। आखिर में उसको बरी कर दिया जाता है। औरतों से, लोगों से, समाज से नजरें नहीं मिला पाता। तो ऐसी स्थिति में जो उन महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे केस दर्ज करा रही है। जी, अपनी जनता की आवाज सुनी है। यहाँ पर पुरुष आयोग की भी मांग हो चुकी है सर। देखिए, अब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम पर भी अब लोग विश्वास नहीं करना चाह रहे। देखिए पल्लवी जी, लोगों में जहां तक मैंने स्टार्टिंग ही किया कि मैट्रिमोनियल जितने जो लिटिगेशंस है जो कोर्ट में होते हैं, मैट्रिमोनियल ऑफेंस को लेकर लोगों में एक आक्रोश है, और स्पेशली मेल कम्युनिटी को ये लगता है कि वो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। पर देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबल भी हम सभी है। आपने अभी, मैं जनता के राय अगर देख रहा था, उनमें से एक भाई साहब ने कहा कि उनको घर के 4 दीवारी में ही रहना चाहिए, पढ़ लिख लेती है, इंडिपेंडेंट लेडी हो जाती है तो ऐसे करती है। देखिए, ये सारे जो मानसिकता है, वही ये रीजन है कि ये वुमेन सेंट्रिक लॉस लाए गए हैं। क्योंकि अब जिनकी कैमरा के सामने, मीडिया के सामने जो ऐसा चीज कह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो घर में 4 दीवारी के अंदर अपनी बच्चों, अपनी बेटियों पे, अपनी औरतों, अपनी वाइफ पे, अपनी मम्मी पे, कोई भी लेडीज पे किस तरीके की पाबंदी लगाने का सोचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर आज बेंगलोर में हमारे दोस्त ने सुसाइड किया, तो ऐसे भी हमारे पास डेली एपिसोड आते हैं कि जहां लड़की को, गर्लफ्रेंड को बॉडी में काट के फ्रिज में रख दिया गया, उसको फेंक दिया गया। कह रहे हैं कि अब महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होता, उनके साथ कोई घटना नहीं होती। मैं आपको होती है, लेकिन पुरुषों के मामले में कानून सख्त क्यों नहीं हो पाते हैं? मैं आ रहा हूँ पल्लवी जी। मैं इसलिए, मेरे ये बैकग्राउंड देने के पीछे मकसद था कि जो पहले मैंने कमेंट करी उसमें मैंने बताया कि हाँ, 21st सेंचुरी है, यहाँ एक लॉ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। बट हम इसको, आज एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के जितना भी अतुल ने सारे फैक्ट जो बताए हैं अपने वीडियो में या जो अपने सुसाइड नोट में, उसको हम करेक्ट मानते हुए और हम एक वन साइडेड बायस चीज बोले, ये भी नहीं हो सकता। हमें एक समन्वय, हमें एक इक्वलिटी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा तो है कि समाज में जो चल रहा है, जिसके लिए वुमेन सेंट्रिक लॉ आए हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि यस, आउटसाइड द मेट्रो सिटीज आज भी वुमेन ऑप्रेस्ड है, तो हमें कहीं ना कहीं वो वुमेन सेंट्रिक लॉ की जरूरत है। लेकिन क्योंकि अब समाज रिफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अब वुमेन भी एडुकेटेड हो रही है, और क्योंकि वो भी बाहर जा रही है, दुनिया देख रही है, कंधे से कंधे मिला के चल रही है, तो कुछ जो जेंडर न्यूट्रल लॉस है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसको बहुत जरूरी है कि उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, कि दोनों एक दूसरे पे डॉक्यूमेंटी के उसमें फाइल कर सकते हैं। ब्रेक से पहले मैं जो पॉइंट कह रहा था कि देखिए, ये जो अतुल जी की जो ये सुसाइड की इंसिडेंट आई है, और भी बहुत मेल ने ऐसे किए हैं और जो परेशान है, इसकी एक्चुअली आपको सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। सेंसेशनलिज्म से कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन क्या है कि जैसे हम कह रहे थे कि लॉ में थोड़ी रिफॉर्म लानी पड़ेगी, जेंडर न्यूट्रल लॉस की तरफ में हमें बढ़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो सिर्फ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन के लिए है, उसको आपको होराइजन ब्रॉडन करके दोनों के लिए करना होगा। 498A जो आईपीसी में थी और अभी बीएनएस में जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस है, जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इतने सारे प्रोटेक्शंस दिए हैं, तो उसको भाई लेजिस्लेचर अमेंड करके, क्योंकि अभी क्या है कि वो लॉज मेट्रो सिटीज में या जहाँ पे लोग अच्छे एडवोकेट्स कर पाते हैं, वहां पे तो ये एनफोर्स हो जाती है, पर बाकी जगह नहीं होती। तो इसलिए जरूरत है कि एक लेजिस्लेचर से अमेंडमेंट आए, और उस अमेंडमेंट के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसमें लाया जाए। और आज जो है नॉन कंपाउंडेबल है, जिसके कारण से किसी को इस मैटर में अगर सेटलमेंट भी हो जाए तो क्वासिंग के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, इसको कंपाउंडेबल किया जाए, इसको नॉन बेलेबल से बेलेबल किया जाए, ताकि ये स्टिंग हट जाए। क्योंकि देखो, हिनियस जो एलिगेशंस है वो नॉर्मल लॉस में वो काफी है, तो इस लॉ की आज के टाइम पे जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बाकी जेंडर न्यूट्रल लॉस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अब एक इंसिडेंट में कोई एलिगेशन आता है कि जज साहब
इन्वेस्टिगेशन उसमें होनी जरूरत है, बिना इन्वेस्टिगेशन का उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। एंड एज आई एम अवेयर कि शायद पुलिस ने इसमें एफआईआर भी नोट करी है फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो वहां पे सारी इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या किसका कैसा रोल था, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है। इस पे बिना इन्वेस्टिगेशन आए हुए, बिना तथ्य जाने हुए, बिना फैक्ट जाने हुए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इस पे कोई कमेंट कर सके। लेकिन हाँ, एक ऐसी ये जो अतुल जी की सुसाइड के कारण एक ऐसी एक चीज सामने आई है जिसपे आज तक लोग नॉर्मली इस पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जिसको डिस्कशन की जरूरत है, जिसमें डिबेट्स की जरूरत है, जिसमें पार्लियामेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे आपके जब तक कह रहे थे कि मेल के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो ह्यूमंस के लिए है, तो वहाँ मेल फीमेल दोनों आती है। महिला आयोग को जहां तक वो समझ रहे थे दैट इज महिला सेल, और उसकी जरूरत थी इसलिए वो बनाया गया था, और उसको आप मानेंगे। बट जरूरत नहीं है कि उसके लिए हमें मेल आयोग की भी जरूरत हो, क्योंकि बाकी पुलिस है, बाकी प्रणाली है। बट यस, एक डिस्कशन डिबेट के तहत हम रिफॉर्मेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, जहां हम अपने मैट्रिमोनियल लॉस में रिफॉर्म लाएं, वेयरइन वी पुट बोथ द मेल एंड द फीमेल ऑन द इक्वल पेडेस्टल, और दोनों को ही हम जरिया मिले कि एक दूसरे से अगर दोनों परेशान हैं, और अपने डिवोर्स लॉस को भी हम थोड़ा सा उसके प्रोसीजर को हल्का करें। काफी हल्का हो गया है, लेकिन उसको भी हल्का करने की जरूरत है, सो दैट कि अगर दो लोगों में नहीं बन रही है, दे कैन म्यूचुअली सीक अ वेरी कन्वीनिएंट डिवोर्स। ये सारी चीजें पे रिफॉर्म की जरूरत है। मैट्रिमोनियल लॉस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रिमेंडस रिफॉर्म, and I guess it's right time that a parliament should enact a law commission with a specific task of having studied the matrimonial offense and matrimonial law, and to put forward their suggestion with regards to reform in matrimonial laws। और उसके तहत एक न्यू कानून आए जिसमें मैट्रिमोनियल लॉज को थोड़ा रिफॉर्म करके, और ये मेल या फीमेल दोनों पे मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। शादी दो लोग मिलके करते हैं, दोनों मर्जी से करते हैं। इफ दे आर विलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो सिचुएशन ऐसी बनानी चाहिए लॉ के द्वारा, इट हेल्प्स देम टू गेट म्यूचुअली आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप जहां वो निकलना चाहते हैं। और अगर कहीं पे कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए दे ऑलरेडी जनरल लॉ जिस कोर्ट एविडेंस से देखेगी। तो बाकी इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं कि हम इसको सेंसलाइज कर ले कि नहीं आज एक आदमी ने सुसाइड कर लिया तो सारी लेडीज खराब है, या सारी वाइफ खराब है, सारी बहनें खराब है। इट्स नॉट लाइक दैट। जी चलिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इस केस में पूरा मामला आखिर है क्या और कौन इसमें आरोपी सिद्ध होता है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इस चर्चा के दौरान जनता और हमारे तमाम जो मेहमान इस चर्चा में जुड़े, हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सुमित जी भी जुड़े, जिन्होंने अपनी राय इस मामले पर रखी। हमारे साथ एमए बर्नी मेरे सहयोगी भी जुड़े, जो एक दर्शाता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था किस तरह से अभी काम कर रही है, जहां पर एक तरफ हम, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो वहीं पर जनता ने पुरुष के अधिकारों को भी सामने रखा है। फिलहाल इस मामले में अतुल सुसाइड केस जो है वो अभी फिलहाल चर्चा में है, और जिस तरह से पुलिस का भी रोल इसमें सामने नजर आ रहा है कि पुलिस भी जौनपुर में इस वक्त पहुंच चुकी है, जो उनकी अतुल सुभाष की वाइफ है निकिता संघानिया, और जिस तरह से उनके ऊपर भी आरोप लगाकर गए हैं, उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जुडिशरी सिस्टम और जो सरकार सिस्टम है उनमें किस तरह के कानूनों का प्रावधान होता है इस केस के बाद, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आगे भी हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते रहेंगे, जनता की आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए अमन न्यूज।